स्टेट्स ऑफ मैटर डिस्कस कर रहे थे। हमने मैटर क्या है, किस तरीके से होता है, ये सब चीजें डिस्कस किया। और आज हमें डिस्कस करना है ये स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में ये चीज तो हम देख चुके हैं, जानते हैं ऑब्वियसली, और वैसे भी हम रिवीजन वाले स्टेट पे हैं। जैसे एक ये सवाल बनता है कि अगर हम किसी बॉटल में या किसी ग्लास में ठंडा पानी रखते हैं तो उस पे इस तरीके से ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों बन जाते हैं, बताइए। ये बॉटल के अंदर ठंडा पानी है, में क्या पढ़ा था, जब हवा ठंडी होती है तो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी कम होती है, तो इसके आसपास की जो हवा जो इसके कांटेक्ट में आ रही है उससे मॉइस्चर रिलीज हो जाता है। वो हवा ठंडी हुई तो उससे जो मॉइस्चर निकला वो इस पे जम जाता है मॉइस्चर। तो ये जो पानी है ये बाहर की हवा का पानी है, ये अंदर का पानी तो नहीं है, ठीक है। और यही चीज कहीं ना कहीं, यही प्रिंसिपल जो ओस गिरती है उसका भी वही प्रिंसिपल है। रात के टाइम पे टेम्परेचर हवा का कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो भी वाटर होता है वो हवा से निकल जाता है और जम जाता है सब चीजों पे। सॉलिड ही सीधा गैस में जा सकते हैं, इसका एग्जाम्पल है कि सॉलिड से सीधा गैस, सब्लिमेशन कहते हैं इसे। ये ठीक है, ये चीजें हैं जो हम देख चुके हैं। ये सब्लिमेशन, ये ड्राई आयोडीन, आयोडीन, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, तो ये आयोडीन है। और ये देखिए आयोडीन सीधा गैस में चेंज हो रहा है, इसे कहेंगे सब्लिमेशन। और जब आप इसे ठंडा कर देंगे तो ये सीधा सॉलिड बन जाएगा। यहां डिपॉजिट होता रहेगा, ये देखिए जम गया सब। देखिए हमने इस चीज को, इस बॉटल को गर्म पानी में डाला, तो हम देखते हैं ये बबल, ये गुब्बारा जो है, बलून जो है, ये फूलने लगेगा। क्यों ऐसा? इसके अंदर जो गैस है वो एक्सपैंड हो रही है, टेम्परेचर बढ़े तो ये हवा कॉन्ट्रैक्ट होगी तो बलून वापस से श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने चेंजेस ऑफ मैटर देखा। अब हम देखते हैं चेंजेस ऑफ मैटर के कुछ और, मतलब जैसे एग्जांपल्स के सेंस में। सबसे पहला तो हम ये देखते हैं,
जो हमने ये देखा वेपोराइजेशन, जिस चीज को हम कहते हैं कि हम जब हीट दे रहे हैं तो लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है, इस चीज को वेपोराइजेशन कहते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमें हीट देने के बाद ही वेपोराइजेशन मिले। अगर हम प्रेशर कम कर देते हैं किसी चीज का तब भी वो वेपोराइज हो जाता है। तो ये जो हम देखते हैं ये है लो प्रेशर बॉइलिंग। फोर्टी 45 डिग्री पे है वाटर। अभी हम इस फ्लास्क के अंदर रखते हैं और इस फ्लास्क से हम गैस रिमूव करना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे लो प्रेशर होता है तो नेचर की फितरत है प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगी चीजें। तो देखिए पानी बॉयल होने लगा, ये लिक्विड वेपोराइज होके पूरा ये देखिए स्टीम बनता जा रहा है 45 डिग्री पे ही। अंदर इसके लो प्रेशर बना ना, इस फ्लास्क के अंदर लो प्रेशर बना। तो ये जो वाटर है, वाटर के सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, अभी नॉर्मल टाइम में क्या है, आप नॉर्मली किसी ग्लास में पानी रख दीजिए तो ग्लास के सरफेस पे एयर प्रेशर पड़ रहा है। तो एयर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये एस्केप नहीं कर पा रहे हैं उस बैरियर को। सिर्फ थोड़ा थोड़ा पानी इवेपोरेट होगा तो होगा, बॉयल नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या है, जैसे ही आपने एयर प्रेशर खत्म कर दिया तो ये जो अंदर इसके ये पानी के अंदर एक हाई प्रेशर है, ऊपर लो प्रेशर है, तो अंदर के मॉलिक्यूल्स एस्केप करेंगे अपना सरफेस और स्टीम बन जाएंगे, क्योंकि कुछ रोकने के लिए है ही नहीं ना अब वाटर मॉलिक्यूल्स को, तो वो बॉईल करना शुरू हो जाएंगे। तो ये पानी 45 डिग्री सेल्सियस में है अभी, लेकिन बॉईल कर रहा है। और यहीं से एक सवाल बनते हैं कि पहाड़ी इलाकों में खाना बनाना या ये खाना पकाना मुश्किल क्यों होता है? बताइए क्यों मुश्किल होता है? पहाड़ी इलाकों में लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर में हम ये देखते हैं, लो प्रेशर में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कम हो जाता है, पानी बॉईल होने का टेम्परेचर ये कम हो जाता है। यहां देखिए 45 डिग्री का पानी है और बॉईल हो रहा है। तो पॉइंट ये है कि पहाड़ी इलाकों में जब लो प्रेशर है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पानी कम हो जाता है। तो अगर आप कुछ भी पकाएं वहां पे या बॉईल करें, ये बॉईल करनी हो, ये कुछ ऐसी चीजें हो तो ढंग से पक ही नहीं पाएगा वो, क्योंकि उतना टेम्परेचर पहुंचने पे ही वो पानी इवेपोरेट हो जाएगा और उतना टेम्परेचर पहुंच ही नहीं पाएगा पानी का। तो हम बॉईल करके कुछ नहीं पका पाएंगे। आप आग में जला के पका सकते हो, लेकिन पानी बॉईल करके नहीं कुछ पका पाओगे। लो प्रेशर होगा तो बॉइलिंग, हाँ लो प्रेशर होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, वो तो है ही, वो यही तो हम दिखा रहे हैं। तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ता पहाड़ों के ऊपर, चाहे लो प्रेशर ठंडी हो चाहे गर्मी हो, पहाड़ों के ऊपर वो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब जितनी हाइट पे है वहां बाय डिफॉल्ट लो प्रेशर है। ये एयर का सिमुलेशन है। ये विजुअलाइजेशन है वाटर टर्निंग इनटू आइस। तो वाटर मॉलिक्यूल्स दिखाए जा रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, टेम्परेचर कम होता जा रहा है, इनसे हीट जा रही है तो इनका काइनेटिक एनर्जी और ये सब कम हो रहा है। तो ये इस तरीके से यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर्स में लगते जा रहे हैं, ऐसे हेक्सागोनल पैटर्न्स में। तो इस तरीके से जो लिक्विड वाटर है, जो लिक्विड मूविंग वाटर है, वो ऐसा सॉलिड रिजिड आइस में कन्वर्ट हो रहा है। और इसी का रिवर्स आप मान सकते हैं मेल्टिंग, जिसे हम कहेंगे। ये तो फ्रीजिंग दिखा रहा है, ठीक है, ये चीज क्लियर।
तो ये स्टेट्स ऑफ मैटर। अब यहां पे पॉइंट आता है लेटेंट हीट का। तो हम जैसे बर्फ को हीट कर रहे हैं तो टेम्परेचर उतना ही है। हम यहां से देखते हैं, हम बर्फ को हीट कर रहे हैं तो बर्फ का टेम्परेचर -10 था, हीट कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते बढ़ते 0 तक आ गया। और 0 पे आने के बाद हीट करते ही जा रहे हैं लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। लेकिन बर्फ पानी में कन्वर्ट होता जा रहा है, टेम्परेचर उतना ही है। पूरा का पूरा बर्फ जब तक पानी में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक टेम्परेचर उतना ही रहेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा गर्मी गई कहां गई, वो स्टोर हो रही है पानी में एज लेटेंट हीट, छुपी हुई गर्मी। जब पूरा बर्फ पानी में कन्वर्ट हो जाएगी तब जाके इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। बढ़ते बढ़ते पहुंचेगा 100 तक। जब 100 पे पहुंच जाएगा इसके बाद फिर आप नोटिस करेंगे कि गर्मी आप देते जा रहे हैं लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, बल्कि ये वेपोराइज होने लगा है पानी। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, पानी वेपोराइज होता जाएगा। तो अच्छा, आप पूछें कि ये हीट जो हम इतनी दे रहे हैं कहां जा रही है? वो हीट स्टोर होती जा रही है इसके अंदर, गैस के अंदर, स्टीम के अंदर। एज इस एक्स्ट्रा हीट को हम कहेंगे लेटेंट हीट। बस उससे पहले वाली को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे, इस वाली को हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये सॉलिड है, जैसे सॉलिड फिक्स्ड स्ट्रक्चर्स हैं, और जब आप इनको बहुत हीट देते जाएंगे तब जाके, पहले तो इनका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा लेकिन फिर एक पॉइंट आएगा जब ये टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, वो एडिशनल हीट इन अलग अलग मॉलिक्यूल्स का एम्पावर करेगी कि फ्री फ्लोइंग हो जाए। और फिर जब इतनी इन पे एनर्जी आ जाएगी कि ये इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके चले जाएं मीडियम को छोड़ के, तो स्टीम बन जाएगा। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हो गया। ठीक है, तो लेटेंट हीट का कंसेप्ट ये ध्यान रखिएगा। तो बर्फ को गर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और 0 डिग्री पे आके रुक जाएगा, और अभी जितना भी आप गर्मी देंगे उससे मेल्टिंग होगा। तो जैसे जैसे हीटिंग हो रहा है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर रहे हैं पार्टिकल्स, ज्यादा तेजी से मूव करेंगे, और अब ये जो ऊपर के मॉलिक्यूल्स हैं ये मीडियम को छोड़ के जाने लग जाएंगे। इस चीज को कहेंगे वेपोराइजेशन। और यहीं से पॉइंट आता है, ये जो एडिशनल हीट गई, टेम्परेचर पानी का अभी भी 100 डिग्री ही है लेकिन ये एडिशनल हीट स्टीम में चली गई, और यहीं से पॉइंट आता है 100 डिग्री ऑफ स्टीम जो है वो 100 डिग्री ऑफ वाटर के मुकाबले कहीं ज्यादा डेंजरस है। क्योंकि 100 डिग्री ऑफ स्टीम, अगर 100 डिग्री ऑफ वाटर आपके हाथ में पड़े और 100 डिग्री ऑफ स्टीम आपके हाथ में पड़े, तो नेचर का फितरत है कि गर्म चीज से हीट जाएगा ठंडी चीज पे। तो ऑब्वियसली पानी और स्टीम दोनों से हीट जाएगा हमारे हाथ पे। लेकिन अब पॉइंट क्या है कि वो दोनों 100 डिग्री पे हैं, तो हीट जब जाएगा तो टेम्परेचर कम होगा।
ठीक है, तो पानी जो है उसका टेम्परेचर कम होगा, ठीक है, लेकिन जब स्टीम का टेम्परेचर कम होगा तो स्टीम होगा कंडेंस, और जब स्टीम कंडेंस होगा पहले, तो ये जितना एडिशनल हीट स्टीम के पास है वो पूरा हीट स्टीम देगा बाहर, और जब वो हीट रिलीज करेगा स्टीम, तो उसकी वजह से हमारा स्किन कहीं ज्यादा जलेगा एज कंपेयर टू 100 डिग्री ऑफ वाटर। तो स्टीम के बर्न्स या जलने के घाव कहीं ज्यादा मतलब गहरे होते हैं। यहीं से ये लेटेंट हीट वाले ऐसे कई सारे सवाल मोर और लेस इस तरीके से आप विजुअलाइज कर सकते हैं। और ये वाला जो मैंने आपको सिमुलेशन दिखाया था, इस वाले सिमुलेशन से आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, आप विजुअलाइज ऐसे करिएगा कि हम क्या कर रहे हैं, ये पानी को हम ठंडा कर रहे हैं, तो पानी आइस में कन्वर्ट हो रहा है, तो पानी से हम हीट ले रहे हैं, तो बर्फ बन रहा है। अगर हम हीट देंगे पानी को तब वो पानी बनेगा, तो यानी कि बर्फ के कंपैरिजन में पानी में ज्यादा हीट है। हम हीट देते रहेंगे तब वो वेपर बनेगा, तो यानी कि स्टीम में कहीं ज्यादा हीट है। इस तरीके से आप हीट कम होगी। ये है सिमुलेशन ऑफ एयर। और यहां से आप देख सकते हैं एयर इज अ मिक्सचर, कुछ नाइट्रोजन है, कुछ ऑक्सीजन है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड है, कोई वाटर वेपर है, कुछ डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो मिक्सचर है एयर, होमोजेनस मिक्सचर। आज नेट बहुत स्लो चल रहा है। ये विजुअलाइजेशन है डिसॉल्विंग सॉल्ट। तो पानी के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, इससे टकरा रहे हैं, कभी सोडियम को बाहर लेके चले जा रहे हैं, कभी क्लोरीन को बाहर लेके चले जा रहे हैं। तो ये जो क्रिस्टल है सॉल्ट का, ये डिसॉल्व होता जा रहा है। तो यहां से भी आप जैसे इस चैप्टर में है कि वो पार्टिकल्स, हाँ, तो सोडियम क्लोराइड, आयोडीन अलग से ऊपर। ये देखिए बर्फ है, ये बर्फीला पानी है, बस हमने प्रेशर इतना कम कर दिया, वैक्यूम जैसा करीब कर दिया, तो ये बर्फीला पानी सीधा वेपोराइज हो रहा है। और इस चीज को वैसे टर्म होता है इसका ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट का मतलब जब कोई मटेरियल सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फेजेस में साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहा हो। तो यहां पे हमें बर्फ भी दिख रही है, पानी भी दिख रहा है और स्टीम भी दिख रही है, तो इस चीज को कहेंगे ट्रिपल पॉइंट। और हर चीज का कहीं ना कहीं एक ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर होता है, जब नेचर के रूल्स जैसे कहीं ना कहीं मर्ज कर जाते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई।
टॉप लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन पे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लूजली अटैच्ड होते हैं कंपेयर टू जो नीचे वाले हैं। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे और अटैच्ड होते जाएंगे, और सनलाइट की वजह से, एनर्जी की वजह से, चाहे कोलिजन्स और विंड की वजह से ये इवेपोरेशन होता है। और हमारे ये स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, यहां से स्वेट ग्लैंड से स्वेट निकलता है, और यही इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन में क्या हो रहा है, लिक्विड गैस बन रहा है। लिक्विड गैस कब बनेगा, जब आसपास से हीट लेगा, क्योंकि उसे हीट चाहिए गैस बनने के लिए, तो हीट लेगा आसपास से। तो यानी कि आसपास की जो चीज है, उसके जिस चीज के कांटेक्ट में वो चीज से हीट जाएगी, वो चीज ठंडी होगी। तो इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। और वही चीज कि जैसे हमने देखा कि जब ये हम देखते हैं कि फैन के सामने बैठ जाने पे ज्यादा ठंडक लगती है, पसीना आ रहा हो, और पसीना जल्दी सूखता है। क्यों? इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है जब हवा और आती है, या हवा तेजी से आती है, इवेपोरेशन का रेट बढ़ता है, तो ठंडक भी हमें ज्यादा लगती है। अच्छा, ये आदमी को देख के एक और सवाल जैसे आता है कि ऐसा क्यों है कि कॉटन के जो कपड़े होते हैं गर्मियों के टाइम में, कॉटन के कपड़े पहनने को कहा जाता है या कंफर्टेबल ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू। और जो आर्टिफिशियल क्लॉथ है वो एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो वो इवेपोरेशन इतना हो नहीं पाता है, तो वो सूदिंग इफेक्ट इस वजह से कम होता है, कम कंफर्टेबल होता है। तो अगर आप बंद कर दें किसी चीज को, तो इवेपोरेशन नहीं होगा, क्योंकि वो जा नहीं पाएंगे बाहर। और खुला छोड़ दिया तो वो फ्री हैं मूव करने के लिए। सरफेस एरिया बढ़ जाने की वजह से इवेपोरेशन का रेट और बढ़ जाता है। तो पोछा लगा देना, थोड़ा ये कर देना, तो सरफेस एरिया बढ़ गया। तो हम कर क्या रहे हैं कि सरफेस एरिया बढ़ाने का मतलब वो जो सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को आपने टॉप लेवल जैसे बनाने की कोशिश करिए, वरना अभी क्या है, इसमें टॉप लेवल पे इवेपोरेशन होगा, जो नीचे वाला एरिया है उस पे थोड़ा कम इवेपोरेशन होगा। यहाँ तो पूरे को आपने टॉप लेयर बना दिया। और इसी वजह से ये घड़े वगैरह यूज किए जाते रहे हमेशा। इनमें पोर्स होते हैं छोटे छोटे, तो पानी उनमें सीप करता है, इवेपोरेट करता है। तो पानी इवेपोरेट करेगा तो आसपास से गर्मी एब्जॉर्ब करेगा, तो यानी कि आसपास की चीज ठंडी होगी। यही चीज मोरलेस कूलर्स भी करते हैं कि ये जो इधर से पानी गिराते हैं चारों तरफ से, उसकी वजह से पानी की जो लेयर गिरती है, तो पानी जब बहुत पतली लेयर में आता है इस तरीके से, और यहाँ घास पड़ी होती है तो घास एब्जॉर्ब करती है, तो इतना ज्यादा सरफेस एरिया बन जाता है पानी का कि एब्जॉर्ब, ये इवेपोरेशन रेट बहुत बढ़ जाता है। तो इवेपोरेशन रेट बढ़ेगा तो आसपास की हवा से वो गर्मी एब्जॉर्ब करेगा और इवेपोरेट होगा।
और गर्मियां तो वैसे भी चल रही हैं, तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो आसपास की हवा को, वो अंदर की हवा को ठंडा कर देगा। आसपास ये खास तौर पे पूरी तीनों तरफ से लगा है, तो अंदर की हवा बहुत ठंडी हो जाएगी और फिर ये उस ठंडी हवा को आगे की तरफ फेंकेगा। और जब आगे की तरफ फेंकेगा तो अंदर हवा की कुछ कमी सी है, तो इधर से और हवा आ रही है, तो इधर से और हवा आ रही है, तो अब ये जो पानी की फिल्म बन रही है उस पे देखिए कितना सरफेस एरिया है और कितनी तेजी से हवा आए जा रही है। तो इतना सरफेस एरिया, हवा आ रही है, गर्म हवा है, इवेपोरेशन, तो इधर इवेपोरेशन होते ही साथ वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस हो जाता है कि हवा अंदर जाते ही साथ ठंडी होते जा रही है। बहुत अच्छा इन्वेंशन, ठीक है। मतलब ये चीज है कि पूर्वजों को ये बात पता थी, ठीक है, पूर्वजों को ये बात पता थी, लेकिन मेरा बहुत नाराजगी है सर, सब पुराने जो इतने एंशिएंट सिविलाइजेशन सबके सब कहते हैं हमारा किताबों में सब लिखा था, सब लिखा था, तो मेरा बस यही होता है कि यार तुम्हें ये बनाने में 2000 साल क्यों लगा यार, तुम मतलब सब ठीक है, सारी जितने पुरानी एंशिएंट सिविलाइजेशन उनसे जैसे इसी सेंस में एक और मेरा एक बात कहनी होती है, सब कुछ ठीक है, तुम्हें 2000 साल लग गए पैंट की जिप बनाने में, मतलब तुमसे जिप नहीं बनाई गई 2000 साल 4000 साल, जहां मॉडर्न लाइफ को तो यहाँ पे कोई आदमी का इंतजार कर रहे थे कि वो जिप बनाएगा पैंट में। तो खैर ये ड्यू हो गया, यहाँ से हमने देख लिया सब। ओवर टाइम आएगी, क्योंकि आपने जैसे धूप में रखा है तो बहुत ही ज्यादा वो गर्मी मिल रही है, आपने उसे टाइट करके रखा भी है, तब भी कुछ ना कुछ हवा मतलब वो पास होगी हल्की फुल्की, या फिर आप उसे एयर टाइट पूरा कर दीजिए, लेकिन एब्सोल्यूट एयर टाइट जैसा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आप छोड़ दे 100 साल की बात कर लें तो नेवर नो क्या हो क्या नहीं हो। हाँ, लेकिन छोटे बहुत के सेंस में बहुत कम असर पड़ेगा कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, टाइम या फिर आज एंड करते हैं। हमने करीब करीब इस चैप्टर का ज्यादातर एरिया देख ही लिया है। मेल्टिंग, इवेपोरेशन, लेटेंट हीट, इसके सीधा क्वेश्चंस ही करेंगे। चेंज ऑफ प्रेशर, इवेपोरेशन, अच्छा हाँ ये बस छोटा सा पॉइंट इधर प्लाज्मा और ये सब बचा है। चलिए ठीक, एंड करते हैं।